नमस्कार दोस्तों, कभी सोचा है कि जो योजनाएं हमारी जिंदगी सुधारने के लिए बनती हैं, वो घोटालों में कैसे फंस जाती हैं? आज हम बात करेंगे इंडिया के कुछ बड़े सरकारी घोटालों की, जिनका असर हर आम आदमी पर पड़ा है। हम देखेंगे कि ये घोटाले कैसे हुए, क्या हुआ इनका असर और इनसे कैसे बच सकते हैं। तो वीडियो पूरा देखो। दोस्तों, इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, जहां विकास की गति तेज है, लेकिन चुनौतियां भी बहुत हैं। और यहाँ करोड़ों लोग गरीबी, बेरोजगारी और भूखमरी से जूझ रहे हैं। ये समस्याएं सिर्फ आर्थिक नहीं हैं, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक भी हैं। इन प्रॉब्लम्स से निपटने और लोगों की लाइफ इंप्रूव करने के लिए सरकार कई योजनाएं लाती है। ये योजनाएं न केवल आर्थिक सहायता प्रदान करती हैं, बल्कि समाज के कमजोर वर्गों को सशक्त बनाने का भी प्रयास करती हैं। मनरेगा, पीडीएस और मिड डे मील जैसी योजनाएं इसी सोच का नतीजा है। मनरेगा का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करना है, ताकि लोग अपने गांव में ही काम कर सकें और उन्हें शहरों की ओर पलायन न करना पड़े। मनरेगा का मकसद था गांवों में काम देना, ताकि लोगों को शहर न भागना पड़े। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कें, तालाब और अन्य बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जाता है, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बल मिलता है। पीडीएस से गरीब परिवारों को सस्ता राशन मिलता है, ताकि उन्हें भूखा न सोना पड़े। ये योजना खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई है, जिससे गरीब परिवारों को आवश्यक खाद्य पदार्थ सस्ते दामों पर मिल सकें। मिड डे मील से स्कूलों में बच्चों को फ्री खाना मिलता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे स्कूल आएं और पढ़ें लिखें। इस योजना का उद्देश्य बच्चों में कुपोषण को कम करना और उनकी शिक्षा को प्रोत्साहित करना है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये योजनाएं कामयाब हुई? क्या इनका लाभ वास्तव में उन लोगों तक पहुंचा जिनके लिए ये बनाई गई थी? क्या इनका फायदा उन लोगों तक पहुंचा जिनके लिए ये बनी थी? क्या इन योजनाओं ने गरीबी, भूखमरी और बेरोजगारी को कम करने में मदद की? अफसोस, जवाब है नहीं। इन योजनाओं में खूब भ्रष्टाचार और घोटाले हुए, जिससे गरीबों को फायदा नहीं मिला। इन योजनाओं में खूब भ्रष्टाचार और घोटाले हुए, जिससे गरीबों को फायदा नहीं मिला। सरकारी योजनाओं का उद्देश्य भले ही अच्छा हो, लेकिन जब तक इनका सही तरीके से क्रियान्वयन नहीं होता, तब तक इनका लाभ आम जनता तक नहीं पहुंच पाता। इसलिए ये जरूरी है कि हम इन योजनाओं की निगरानी करें और सुनिश्चित करें कि इनका लाभ सही लोगों तक पहुंचे। हमें एकजुट होकर भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना देना होगा और ये सुनिश्चित करना होगा कि सरकारी योजनाएं अपने उद्देश्य को पूरा कर सकें। दोस्तों, अब देखते हैं कुछ बड़े घोटालों को, जिन्होंने इन योजनाओं को बदनाम किया है। ये घोटाले न केवल सरकारी योजनाओं की साख को नुकसान पहुंचाते हैं, बल्कि आम जनता के विश्वास को भी तोड़ते हैं। सबसे पहले मनरेगा घोटाला। इसमें गांव वालों को 100 दिन काम देने का वादा था। इस योजना का उद्देश्य था ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाना और गरीबी को कम करना। लेकिन पता चला कि लाखों फर्जी जॉब कार्ड बने और सरकारी पैसा फर्जी अकाउंट्स में चला गया। इस घोटाले ने न केवल सरकारी धन का दुरुपयोग किया, बल्कि उन गरीब मजदूरों के हक को भी छीना जो वास्तव में इस योजना के पात्र थे। कई जगह काम ही नहीं हुआ, पर कागजों में सब पूरा दिखाया गया। यह दिखाता है कि कैसे भ्रष्टाचार ने इस योजना की नींव को हिला दिया और इसे असफल बना दिया। अब पीडीएस घोटाला। इसमें गरीबों को सस्ता राशन मिलता है। यह योजना गरीब परिवारों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए बनाई गई थी, लेकिन यहाँ भी भ्रष्टाचार है। कई बार देखा गया है कि राशन की दुकानों पर भ्रष्ट अधिकारी घूस लेते हैं और गरीबों को उनका हक नहीं मिलता। राशन की कालाबाजारी होती है और सरकारी गोदामों से राशन चुराकर मार्केट में बेचा जाता है। इससे गरीबों को उनका हक नहीं मिल पाता और वे भूखे रह जाते हैं। गरीबों को उनका हक नहीं मिलता और वो महंगाई से परेशान होते हैं। इस घोटाले ने गरीबों की जिंदगी को और मुश्किल बना दिया है। मिड डे मील भी भ्रष्टाचार से नहीं बचा। यह योजना बच्चों को स्कूल में पौष्टिक भोजन देने के लिए बनाई गई थी, ताकि उनकी सेहत अच्छी रहे और वे पढ़ाई में ध्यान दे सकें। कई जगह बच्चों को घटिया खाना दिया जाता है। ये न केवल बच्चों की सेहत के लिए हानिकारक है, बल्कि उनके शैक्षिक प्रदर्शन को भी प्रभावित करता है। कई बार तो खाने में कीड़े मकोड़े और छिपकली तक निकल आते हैं। यह स्थिति बच्चों के स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक है और उनके माता पिता को भी चिंता में डाल देती है। बच्चों की सेहत खराब होती है और उन्हें पोषण नहीं मिलता। इस घोटाले ने बच्चों के भविष्य को खतरे में डाल दिया है। ये तो बस कुछ एग्जाम्पल्स हैं। असल में इन योजनाओं में और भी ज्यादा भ्रष्टाचार होता है। हर योजना में कुछ न कुछ गड़बड़ी पाई जाती है, जिससे आम जनता को नुकसान होता है। असल में इन योजनाओं में और भी ज्यादा भ्रष्टाचार होता है। यह भ्रष्टाचार न केवल सरकारी धन का दुरुपयोग करता है,
बल्कि उन लोगों के विश्वास को भी तोड़ता है जो इन योजनाओं पर निर्भर हैं। हमें इस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सख्त कदम उठाने होंगे ताकि सरकारी योजनाओं का लाभ सही लोगों तक पहुंच सके। चैप्टर 3, घोटालों का दूरगामी असर। दोस्तों, इन घोटालों का असर सिर्फ सरकारी खजाने पर ही नहीं बल्कि आम आदमी की जिंदगी पर भी पड़ता है। जब गरीबों को उनका हक नहीं मिलता तो उनकी गरीबी और बायाच जाती है, उन्हें बेसिक सुविधाएं नहीं मिलती और उनकी लाइफ और भी खराब हो जाती है। इन घोटालों से सरकार और जनता का विश्वास टूटता है। लोगों को लगता है कि सरकार उनके लिए नहीं, अपने लिए काम कर रही है। इससे देश में गड़बड़ी और अशांति फैलती है। चैप्टर 4, उपाय, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और अवेयरनेस। इस अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे पारदर्शिता, जवाबदेही और जागरूकता से हम घोटालों और भ्रष्टाचार को रोक सकते हैं। दोस्तों, इन घोटालों को रोकने के लिए सबसे जरूरी है ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी। जब हम पारदर्शिता की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि सभी जानकारी सभी के लिए उपलब्ध होनी चाहिए। इससे कोई भी जानकारी छुपाई नहीं जा सकती। सरकार को इन योजनाओं की सारी जानकारी पब्लिक करनी चाहिए। इससे जनता को पता चलेगा कि सरकार क्या कर रही है और कैसे कर रही है। इससे जनता का विश्वास भी बढ़ेगा। कितना पैसा खर्च हुआ, कहाँ खर्च हुआ, किसको मिला, ये सब लोगों को पता होना चाहिए। इससे भ्रष्टाचार रुकेगा। जब लोग जानेंगे कि पैसा कहाँ जा रहा है तो वे सवाल पूछ सकेंगे और जवाबदेही तय कर सकेंगे। दूसरा जरूरी कदम है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। आज के डिजिटल युग में तकनीक का सही इस्तेमाल करके हम पारदर्शिता और जवाबदेही को और भी मजबूत बना सकते हैं। आजकल हमें इन योजनाओं को ऑनलाइन करना चाहिए। इससे लोग आसानी से जानकारी प्राप्त कर सकेंगे और अपनी शिकायतें भी दर्ज कर सकेंगे। इससे सरकारी कामकाज में पारदर्शिता आएगी। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से पैसा सीधे लोगों के अकाउंट में जाएगा। इससे बिचौलिए खत्म होंगे और भ्रष्टाचार कम होगा। जब पैसा सीधे लाभार्थियों के खाते में जाएगा तो कोई भी बीच में पैसा नहीं काट सकेगा। इससे बिचौलिए खत्म होंगे और भ्रष्टाचार कम होगा। जब कोई बिचौलिया नहीं होगा तो भ्रष्टाचार की संभावना भी कम हो जाएगी। तीसरा और सबसे जरूरी कदम है लोगों को जागरूक करना। जब लोग जागरूक होंगे तो वे अपने हिक्यू के लिए आवाज उठा सकेंगे और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ सकेंगे। लोगों को अपने हिक्यू के बारे में पता होना चाहिए। उन्हें पता होना चाहिए कि कौन सी योजना उनके लिए है और कैसे वो इसका फायदा उठा सकते हैं। जब लोग अपने हिक्यू के बारे में जानेंगे तो वे अपने अधिकारों की रक्षा कर सकेंगे। उन्हें पता होना चाहिए कि कौन सी योजना उनके लिए है और कैसे वो इसका फायदा उठा सकते हैं। जब लोग जानेंगे कि कौन सी योजना उनके लिए है तो वे सही समय पर सही कदम उठा सकेंगे। साथ ही उन्हें भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। जब लोग एकजुट होकर भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़े होंगे तो भ्रष्टाचारियों को डर लगेगा और वे अपने गलत कामों से पीछे हटेंगे। उतरो आगे बढ़ते हुए एक अच्छे फ्यूचर की ओर। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट में बताएं। अगली बार हम किसी और जरूरी टॉपिक पर बात करेंगे। धन्यवाद।